नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए हमारी दूसरी राशि जो है वृष राशि, अब हम देखेंगे वृष राशि की एनर्जी, लव की एनर्जी, मनी मैटर की एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी कैसी रहने वाली है। तो चलिए मैं कार्ड को आपके सामने यहाँ पर मिक्स कर रही हूँ। टैरोट रीडिंग से आपको बताऊँगी कि कैसी रहेगी आपकी दिसंबर महीने की एनर्जी जो हमारे वृष राशि वालों। देखिए लव रीडिंग है, लेकिन इसी में मैं आपके करियर के बारे में भी रीडिंग साथ में कर देती हूँ, जिससे आपको थोड़ी बहुत गाइडेंस मिल जाए। तो इसमें सारी एनर्जी मिक्स करके बता रही हूँ, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहें। जब तक मैं कार्ड को मिक्स कर रही हूँ, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग चैनल से पहले से जुड़े हुए हैं उनके लिए कोई बात नहीं है। जो न्यू इस चैनल को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो। कोई प्रेशर नहीं है। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लग रही है तो कीजिए, अच्छा लगता है तो शेयर भी कीजिए। प्लीज़ प्रेस बेल आइकॉन, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन भी टाइम टाइम पर मिलते रहेंगे। तो चलिए कार्ड मैंने मिक्स कर लिया है। अब मैं देखूंगी कि हमारे जो वृष राशि वाले हैं उनकी दिसंबर महीने की अपनी खुद की एनर्जी कैसी रहने वाली है। दिसंबर महीने की एनर्जी आपकी कैसी रहने वाली है। दिसंबर महीने की एनर्जी आपकी कैसी रहने वाली है। दिसंबर महीने की वृष राशि वालों की एनर्जी कैसी रहने वाली है। वह अच्छे कार्ड चल रहे हैं। दिसंबर महीने की वृष राशि वालों की एनर्जी कैसी रहने वाली है। तो देखिए वृष राशि वालों, आप मुझे थोड़ा इन दिनों में चिड़चिड़ेपन की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, गुस्से की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, ईगो की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा बैलेंस करने की ज़रूरत है आपको। अपने नेचर में थोड़ा सा सुधार लाइए। और ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप इन आउट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। होता नहीं है कि किसी चीज़ में बहुत स्थिरता ना होना। पता चले आप गुस्से में जाएं और अपने पार्टनर को बड़बड़ करके पता नहीं क्या क्या सुना दें कि तुमने ये किया वो किया वो किया, ब्लेम करें। और आपको उनके बिना रहा भी नहीं जा रहा है। आप भाग के जाएंगे भी, मिलेंगे भी, बात भी करेंगे, मैसेज करेंगे, उसके बाद फिर गुस्सा होकर चले आएंगे। तो थोड़ा सा यहाँ जो आपकी एनर्जी है, द एम्परर की एनर्जी दिखाई दे रही। ईगो है, गुस्सा है, चिड़चिड़ापन है, ठीक है, और ब्लेम कर रहे हैं आप उनके ऊपर, गुस्से में हैं। ऐसा भी नहीं कि छोड़ दें उनको। तो ऐसी एनर्जी में आप मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। कामकाज के मामले में भी थोड़ा इन आउट की एनर्जी है, क्योंकि अगर आप ऐसी एनर्जी में रहेंगे तो प्यार क्या, काम क्या, हर चीज़ में आप उसी एनर्जी में वर्क करेंगे। तो ये इन आउट की एनर्जी बहुत बेहतर नहीं होती है। स्थिरता में आइए और अपने को स्थिर बनाइए, बैलेंस बनाइए, फिर आगे बढ़िए, ठीक है। ये जो महीना है, इस महीने में बड़े अच्छे कार्ड आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। आप बहुत मजबूत स्थिति में दिखाई, स्ट्रेंथ कार्ड है। तो अगर चारों तरफ आपकी पॉजिटिविटी है, सब कुछ है, ठीक है, आपको डिवाइन का सपोर्ट मिल रहा है। देखिए यहाँ पर एक टियारा है, ठीक है, और कितनी अच्छी की एक पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। यानी गुरु ग्रह का सपोर्ट आपको मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आप तो वैसे शुक्र प्रधान हैं, शुक्र के साथ साथ गुरुदेव का भी सपोर्ट है आपके लिए, एक पॉजिटिव एनर्जी है। देखिए ये लेडी के अंदर इतनी पावर है कि शेर के मुंह पे हाथ लगा रखा है और शेर दुम दबा कर खड़ा है। तो ये ऐसी ही एनर्जी, ऐसी स्ट्रेंथ दिसंबर महीने में आपके अंदर रहने वाली है। तो देखिए साल जाने वाला है, 2022 का अंत हो रहा है, तो बिल्कुल इस स्ट्रेंथ को, अपनी पावर बनाइए। आपके अंदर ये पावर है, आप अगर पहचान नहीं रहे हैं तो पहचानिए और आगे बढ़िए। चाहे बिजनेस का मामला हो, चाहे काम का मामला हो, चाहे रिलेशनशिप, परिवार या किसी भी बात का मामला हो, वहाँ पर स्ट्रेंथ कार्ड है आपके साथ। तो स्ट्रेंथ मिल रही है आपके अंदर, एक बहुत तगड़ी मजबूती देखी जा रही है। दिखाई देता है कि अगर जॉब का मैटर है, काम का मैटर कहीं पर ही है, तो पेज ऑफ सॉर्ड्स आया है। आप उसके बारे में इंक्वायरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप स्टूडेंट हैं तो फॉर्म भरते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ चीज़ों के बारे में कहते हैं ना, या कुछ और क्रिएटिव काम करना चाहते, स्टॉक करते हुए, जानकारियाँ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। और एक बात और, अगर आपके पार्टनर से आप नाराज़ हैं, कोई प्रॉब्लम है, तो उनको चुपचाप स्टॉक करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। उनका स्टेटस देख रहे हैं, उनके दोस्तों मित्रों से उनके बारे में पता लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और फेसबुक पे हो गया, इंस्टा पे हो गया, कहीं पर भी जाकर सोशल मीडिया पे आप स्टॉक कर रहे हैं उनको, चुपचाप उनके बारे में खबर रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मैं कहूँगी यहाँ पर आई है एक सोलमेट एनर्जी। तो आप दोनों में हो सकता है कि कोई एज गैप हो, आप में से कोई एक छोटा या बड़ा हो सकता है। एक अच्छा खासा एज गैप मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी आप अपने पार्टनर को इस आप में से देखिए, सब ये कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग है। तो कुछ लोग नाराज़ होंगे, तो कुछ लोग अपने पार्टनर के साथ अच्छी एनर्जी में होंगे। वो अपने पार्टनर को, अगर आप उनसे एज में कम है तो उनको कुछ गिफ्ट देते हुए दिखाई दे रहे हैं। या हो सकता है कि आपके कोई पुराने मित्र से आपकी मुलाकात हो जाए, ठीक है, या आप
जिनके साथ जुड़े हुए हैं, जो आपके सोलमेट हैं, आपको लगता है कि कहीं ये कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन तो नहीं है, ये छूटता क्यों नहीं है, मैं भाग रहा हूँ, आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, पर ये छूटता नहीं है। तो ऐसी एनर्जी में आप मुझे दिखाई दे रहे हैं, एक सोलमेट एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है। ठीक है, तो इस गुस्से की एनर्जी से थोड़ा बाहर आ जाइए। और तब यहाँ पर देखिए कार्ड आया विश फुलफिलमेंट का। ये दिसंबर महीना आपकी इच्छाएं पूरी करता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे मैं नहीं कहती कि हाँ बिल्कुल सबके लिए हो, सबके लिए नहीं होता, बहुत गड़बड़ कार्ड भी आते हैं। लेकिन यहाँ देखिए एक इंसान एकदम सुकून से बैठा हुआ है और उसके सारे कप भरे हुए, उसने सजा के रखा हुआ है। ठीक है, अगर आप बिजनेस या व्यापार या किसी काम में हैं तो ऐसी सिचुएशन यहाँ दिखाई दे रही है जहाँ आप निश्चिंत होकर एकदम भरपूर तरीके से अपना काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। रिलेशनशिप के मामले में अगर आप चाहते हैं कुछ भी ऐसा हो, या कहीं पर भी किसी भी फील्ड में, तो यहाँ पर आपकी विशेष पूरी होती हुई दिसंबर महीने में दिखाई दे रही है। ये दिसंबर महीना बड़ी पॉजिटिविटी लेकर आया, एक स्ट्रेंथ लेकर आया है आपके लिए। पर बस सिर्फ ये इन आउट की एनर्जी से आपको बचना होगा। स्थिरता लाइए अपने अंदर। अब मैं यहाँ पर देखूंगी कि आपकी वृष राशि वाले जो हैं उनके पार्टनर की एनर्जी क्या रहने वाली है। और हाँ, आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब इसलिए भी कीजिए क्योंकि मैं अभी वार्षिक राशिफल भी डालूंगी आपके लिए। एक कार्ड से ही निकालूंगी कि आपके 12 महीने आगे आने वाले टाइम में कैसे जाएंगे 2023 के। चलिए आपके पार्टनर की एनर्जी देखती हूँ। वृष राशि वालों के पार्टनर की एनर्जी उनके लिए कैसी रहेगी? वृष राशि वालों के पार्टनर की एनर्जी उनके लिए कैसी रहेगी? वृष राशि के पार्टनर की एनर्जी कैसी रहेगी? यहाँ पर 2 कार्ड आ गए हैं तो केवल एक ही रखूँगी मैं। वृष राशि वालों के पार्टनर की एनर्जी कैसी रहेगी? वृष राशि वालों के पार्टनर की एनर्जी कैसी रहेगी? तो देखिए भाई, आपके पार्टनर तो बड़े इस दिनों में टेंशन, प्रॉब्लम और पता नहीं क्या क्या मन में लिए बैठे हैं। बड़ी निगेटिविटी उनके दिमाग में भरी हुई है। रात रात भर सोते नहीं हैं, बहुत थॉटफुल हैं, सोच सोच के एकदम दिमाग की दही कर रखी है। समझ लीजिए, होता है ना कि इतना ज़्यादा क्यों सोचना कि आप सेहत ख़राब कर लें, तो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। लेकिन आपको कुछ बताना नहीं चाहते, कुछ कहना नहीं चाहते, बहुत कुछ छुपा उपा के बैठे हैं। लेकिन कोई तो मामला ऐसा है थर्ड पार्टी का यहाँ पर, और बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन दिनों में हो सकता है कि आपसे बहुत सीधी मुँह बात भी ना करें। जैसे आप इन आउट कर रहे थे, वैसे कुछ लोगों की, मैं नहीं कहूँगी कि सारे वृष राशि वालों के पार्टनर ऐसा कर रहे हैं, पर कुछ की एनर्जी मुझे जो दिखाई देती है, बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच, एकदम सीधी सटीक बात कर रहे हैं, थोड़ी कड़क बात कर सकते हैं, कड़क बर्ताव कर सकते हैं आपके साथ, क्योंकि द हर्मिट का कार्ड है। ये समय उनके ट्रांसफॉर्मेशन का है। कहते हैं ना, संन्यास टाइप का हो जाना, तो अपने आप में रहना, अपने बारे में सोचना, अपने आप को लाइट दिखाना, समझना। तो ट्रांसफॉर्मेशन यानी उतार चढ़ाव जब आता है तो कुछ ना कुछ नया देकर जाता है। तो जो उतार चढ़ाव आप दोनों के बीच में आया है, उससे इनके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव आ रहा है। इस बदलाव के समय में जब भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इंसान किसी से बात नहीं करना चाहता, किसी को समझना नहीं चाहता, अपने आप में डूबा रहना चाहता है। लेकिन वो अपने जीवन में कुछ रिस्क लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मुझे दिखाई दे रहा है कि भाई, अगर आप में कोई दिक्कत आई है तो ऐसा ना हो जाए कि वो थर्ड पार्टी को चुन ले। तो आप बहुत बार बार जाके गुस्सा दिखाना, ब्लेम करना बंद कर दीजिए, नहीं तो ऐसा हो भी सकता है कि वो आपको छोड़कर थर्ड पार्टी को सेलेक्ट कर लें अपने जीवन में। क्योंकि पिछले टाइम में आप लोगों ने रिश्ते में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, बहुत प्रॉब्लम्स देखी हैं, तो वो उनको लगा कि मैंने चोट खाया, तकलीफ़ हुई, तो अब वो सर पे पट्टी बांध के और एक रॉड लेके खड़े, भाई अब तो मुझे उस सिचुएशन में नहीं जाना है। कहते हैं ना, मूव ऑन नहीं किया है टोटली, लेकिन पिछली चीज़ों में जाने में उन्हें डर लग रहा है अपनी चीज़ों में। और हो सकता है कि यही कारण हो कि वो थर्ड पार्टी की तरफ बढ़ जाएं। तो आप थोड़ा सा सतर्क रहिए, इस तरह की एनर्जी उन्हें मत दीजिए। आप पॉजिटिव एनर्जी देंगे तो पॉजिटिविटी मिलेगी। क्वीन ऑफ कप, ऐसा नहीं कहूँगी कि उनके दिल में प्यार नहीं है, इमोशन नहीं है, सब कुछ है, लेकिन वो छुपा के दबा के बैठे हैं, वो क्लियर नहीं कर रहे हैं। और हो भी ये रहा था कि आप दोनों के बीच में कोई फैमिली प्रॉब्लम्स आ रही थी। मैं नहीं कहूँगी इससे कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में पैदा हुई, यहाँ पर एक फैमिली प्रॉब्लम आ रही थी। तो वो जो थर्ड पार्टी है वो उनकी फैमिली भी हो। मुझे आपके पार्टनर में दिखाई दे रहा है कि कोई वो हो सकता है कि अपने थर्ड पार्टी को चुन लें और वो अपने परिवार की तरफ आगे बढ़ जाएं, क्योंकि ऐसा कार्ड आया था थर्ड पार्टी को चुनते हुए वो दिखाई दे रहे हैं, आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, या आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आप ऐसा बर्ताव करेंगे तो कुछ भी हो सकता है। और कहीं ना कहीं जैसा मैंने कहा कि यहाँ फैमिली प्रॉब्लम थी, आपके या उनके परिवार में कोई बड़ा बुजुर्ग है जो इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, या परिवार के लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं है, आप दोनों के रिश्ते को
परमिशन नहीं मिल पा रही है, तो इसकी वजह से आप दोनों के बीच में सेपरेशन आ रहा है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं। लेकिन कुछ दोस्त मित्र हैं अच्छे जो आप दोनों को सपोर्ट भी करना चाहते हैं, जो लोग आपके लिए ईमानदार हैं। लेकिन सिचुएशन थोड़ी बिगड़ती हुई सी दिखाई दे रही है। लेकिन उसके बाद भी जैसे मैंने कहा ना कि आपके में आए विश फुलफिलमेंट, तो हो सकता है कि आपकी विश पूरी हो जाए। तो उनको थर्ड पार्टी में जाने से बचाइए। और थर्ड पार्टी से अगर आप बचना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाइए, सर्च कीजिए, एक फ्री का इलाज आपको बता रही हूँ, अगर आप कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अभय ज्ञान प्रोडक्शन हीलिंग मेडिटेशन सर्च कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। उसके अलावा अभय ज्ञान प्रोडक्शन थर्ड पार्टी रिलीज़ मेडिटेशन, तो थर्ड पार्टी रिलीज़ मेडिटेशन आपको मिलेगा। उसको आप डेली करना शुरू कर दीजिए, सुबह कीजिए, शाम में कीजिए, जब भी समय मिले कीजिए। धीरे 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 थर्ड पार्टी का मैटर जो है सुलझ जाएगा। उसमें यही नहीं कि कोई पर्सन को ही दूर करना है, फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकती है, मनी मैटर हो सकता है, आप दोनों के बीच कुछ ईगो और गुस्से का इश्यूज़ हो सकता है, झगड़े हो सकते हैं। इन सब को रिलीज़ करने के लिए, इश्यूज़ को रिलीज़ करने के लिए अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो आप दोनों का रिश्ता सुधरेगा ही सुधरेगा। और मैंने जिन लोगों को दिया है उनको उस मेडिटेशन से बहुत फ़ायदा हुआ है, मैंने खुद भी किया हुआ है, तो आप ज़रूर अप्लाई कीजिए। चलिए अब देखती हूँ कि आपकी आर्थिक स्थिति और मनी का मैटर इस महीने में, दिसंबर महीने में कैसा रहने वाला है। आर्थिक स्थिति और मनी का मैटर दिसंबर महीने में कैसा रहने वाला है। आर्थिक स्थिति और मनी का मैटर दिसंबर महीने में कैसा रहेगा। आर्थिक स्थिति और मनी का मैटर दिसंबर महीने में कैसा रहेगा। आर्थिक स्थिति और मनी का मैटर वृष राशि वालों कैसा रहेगा। तो देखिए, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो मुझे लगता है कि आउट ऑफ इंडिया कुछ ट्राई कर रहे हैं, चाहते हैं उनका वीज़ा बन जाए या किसी जॉब के लिए सेटलमेंट कर लें, बाहर चले जाएं, या जिस काम में भी आप कर रहे हैं उससे थोड़ा और कुछ बड़ा करना चाहते हैं। मन में बहुत कुछ चल रहा है, आप जिस जगह पर, जिस प्लेस पर हैं उससे दूर जाके करना चाहते हैं, लेकिन मन में कुछ डिप्रेशन है, प्रॉब्लम है। आपको लगता है कि नहीं, होप टूट गई है, क्योंकि यहाँ जैसा मैंने कहा कि फैमिली बीच में आई है। तो अगर समस्या सिर्फ लव की है तो वो काम पर भी असर कर रही है आपके। तो आप थोड़ी नेगेटिव एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। होप मत खोइए, अभी बहुत कुछ जीवन में बाकी है, डिवाइन कह रहे हैं। और आप जो ये सोचते हुए दिखाई दे, थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस का मामला दिखाई दे रहा है। आप किसी दूरी पर जाकर कुछ करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर मंथ के स्टार्टिंग में आ रही है द मून की एनर्जी। द मून की एनर्जी हो सकती में दिखाई दे रहा है कि किसी कारण से डिप्रेशन, टेंशन है, लोगों ने कुछ बातें कही हैं, कुछ कहा सुनी हुई है, जिसकी वजह से आप थोड़ी मेंटल हेल्थ आपकी दिक्कत है। तो आप मून हीलिंग मेडिटेशन मेरे चैनल पर जाकर ढूंढिए और कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे मैं बार बार मेडिटेशन क्यों बता रही हूँ, हर चीज़ का इलाज, लेकिन एनर्जी वर्क करती है। आप जब एनर्जी वर्क करेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि जो टोने टोटके दुनिया भर के लोग चैनल खोल के बैठे हुए हैं, आप ये कर लें तो ये हो जाएगा, यहाँ ये बांध दें, वहाँ वो खोल दें, ऐसा कर दें। ठीक है, मैं मानती हूँ कि वो चीज़ें होती हैं, पर नेगेटिव, पॉजिटिव और सुपर पावर यही एक सत्य है। तो अगर आप एनर्जी वर्क करेंगे तो ज़रूर यहाँ पर कुछ होने वाला है। सबसे पहले अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक कीजिए, तब आप काम में बढ़ पाएंगे। लेकिन जैसे जैसे आपको पहला हफ्ता बीतेगा, उसके बाद आप एक नए काम की शुरुआत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोबारा से पॉजिटिविटी है, सब कुछ है। तो इस पूरे मंथ में कैरियर और काम के मामले में ग्रोथ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल है, यानी आपके चारों तरफ बहुत सारे काम के ऑप्शन होंगे। मनी मैटर आने के आप बहुत सारे ऑप्शन या स्रोत या माध्यम खोल सकते हैं, अच्छा काम कर सकते हैं। हो सकता है कि आप 2 काम को लेकर बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक जॉब है, एक बिजनेस है, या बिजनेस में ही 2 चीज़ें हैं आपके साथ। आप बहुत अच्छा बैलेंस बिठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप कहीं पर कंपटीशन का मामला है, जहाँ पर आप सोच रहे हैं कि बहुत कंपटीशन है मार्केट में, मुझे करना है, तो वहाँ पर आप बहुत अच्छी एनर्जी में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पर मैं कहूँगी कामकाज के मामले में जहाँ पर आप काम कर रहे हैं वहाँ थोड़ा संभल कर चलिए। किसी से भी वाद विवाद या लड़ाई झगड़े में मत आइए, क्योंकि आपकी एनर्जी में थोड़ा सा गुस्सा मुझे दिखाई दे रहा था। तो ये थी आपकी आर्थिक एनर्जी। अब देखते हैं कि आपकी सेहत कैसी रहने वाली है इस महीने में। देखिए, मैं आपसे कहूँगी कि जब तक मैं कार्ड फिर से मिक्स कर रही हूँ, आपको अगर अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, कुंडली मिलवाना चाहते हैं, लव रीडिंग है, करियर की रीडिंग है, जॉब के लिए है, पढ़ाई के लिए, कुछ भी कार्ड से दिखाना चाहते हैं, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 9323135511। मुझे व्हाट्सएप कीजिए। अगर कॉल रिसीव नहीं होती है, वैसे मैं कॉल देखती हूँ, लेकिन व्हाट्सएप में सबसे पहले देखती हूँ। ये कार्ड मैं आपके लिए मिक्स कर रही हूँ, निकालूंगी कि आपकी सेहत कैसी है। तो अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, कुछ मिनिमम फीस है। टैरोट कार्ड में मैं 1-2 क्वेश्चन भी देखती हूँ, क्वेश्चन वाइज भी रीडिंग करती हूँ। तो अगर आपके कम ही सवाल हैं, 1 ही 2 सवाल पूछने हैं, तो भी आप मुझसे रीडिंग करवा सकते हैं।
चलिए देखती हूँ सेहत कैसी रहेगी दिसंबर महीने में वृष राशि वालों, आपकी सेहत कैसी रहेगी दिसंबर महीने में आपकी। तो देखिए, अगर पुराने टाइम में बड़ा कन्फ्यूज़न था, समझ में नहीं आ रहा है, सर्दी हो रहा है, जुकाम हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द वहाँ दर्द, बड़ी परेशानियाँ थी, रात रात भर आप सो नहीं रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो इन समस्याओं से आप दिसंबर महीने में निजात पाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ देखिए हैंगमैन रिवर्स आया है, तो एक स्टक एनर्जी से आप बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी सेहत में बहुत सुधार रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, पॉजिटिविटी रहेगी। व्हील ऑफ फॉर्चून यानी समय चक्र आपके पक्ष में है, बड़ी समस्या नहीं दिखाई दे रही है, आप पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़िए। और जो रातों को जाग रहे हैं ये बंद कर दीजिए, पूरी नींद करिए, कुछ वर्कआउट कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, मॉर्निंग वॉक करने चाहिए। इसीलिए देखिए मैं भी उठ के सुबह सुबह मॉर्निंग में ये वीडियो बनाती हूँ, अच्छा रहता है, सन की एनर्जी रहती है, सामने मेरी विंडो खुली है, इसीलिए शायद बाहर की नॉइज़ भी आपको सुनाई देती है, चिड़ियों की आवाज़ या और सब चीज़ें, पर मुझे लगता है इस पॉजिटिव एनर्जी के साथ वीडियो बनाना बेहतर रहता है। चलिए अब मैं देखूंगी कि डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देते हुए दिखाई दे रहे हैं। डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देते हुए दिखाई दे रहे हैं, डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देते हुए दिखाई दे रहा है। मैंने यहाँ पर 3 कार्ड्स निकाले हैं। देखिए डिवाइन कह रहे हैं कि अगर कोई चीज़ बोझ बन रही है, कोई समस्या हो रही है, आपने बहुत सारी जिम्मेदारी उठा ली हैं, या कोई रिश्ता है जो अब बोझ बनता जा रहा है, जिसको ढोकर चलना आपको बहुत मुश्किल लग रहा है, तो वहाँ अगर किसी बात का जीवन में कोई अंत हो जाता है, कोई चीज़ की यहाँ पर रिलेशनशिप में कोई चीज़ का खात्मा हो जाता है, क्योंकि यहाँ डेथ कार्ड है, तो मैं ये नहीं कहूँगी कहीं पर अगर कुछ ख़त्म हुआ है तो एक नई चीज़ों की शुरुआत भी, क्योंकि यहाँ पर देखिए सन राइजिंग भी है, तो अंत ही आरंभ है, एक नई चीज़ की शुरुआत हो सकती है। लेकिन आपके नेचर में चिड़चिड़ापन, गुस्सा, ईगो, ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही, क्योंकि जब इंसान एक रिश्ते का बोझ नहीं उठा पाता या काम का बोझ नहीं उठा पाता, दिक्कतें आती हैं, तो चिड़चिड़ापन और ये सब लाजमी होता है। तो ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आपसे कहूँगी अगर किसी चीज़ का अंत हो गया है तो भी टेंशन मत लीजिए, डिवाइन कह रहे हैं कि आपकी विशेज़ मैं पूरी करने वाला हूँ। और डिवाइन कह रहे हैं कि आपके नेचर में अभी देखिए एक पेज की एनर्जी है, थोड़ा चाइल्डिश पना कहते हैं ना, कि थोड़ा सा आप चंचल स्वभाव के मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर आप कुछ एक नई शुरुआत कर रहे हैं, काम में, रिलेशन या किसी चीज़ में भी, तो ईगो मत आने दीजिए। आपको ये लग रहा है कि जो कुछ मैं कह रहा हूँ वही बिल्कुल करेक्ट है, ऐसा लेके मत चलिए, लोगों की राय लीजिए जो आपके सीनियर हो। ठीक है, हाँ ठीक है, आप बहुत अच्छा काम की शुरुआत कर रहे हैं, आप अच्छा हैं, आप एक युवा एनर्जी में हैं, लेकिन उसके अलावा और लोगों की भी सुनना ज़रूरी है। इसमें मत आइए कि मैं करेक्ट हूँ, मैं जो करूँगा एकदम करेक्ट है, सब है, किसी की सुननी नहीं है, तो ऐसा नहीं है। इस एनर्जी में मत आइए। डिवाइन यही गाइडेंस दे रहे हैं, किसी चीज़ का अंत हुआ है तो विश भी पूरी होगी, एक नई शुरुआत भी होगी, एक ट्रांसफॉर्मेशन था। अगर परेशानियाँ देखी हैं तो आगे बदलाव जो है वो कुछ अच्छा बेहतर लेकर आएगा आपके लिए। चलिए अभी मैं यस और नो का कार्ड निकालूंगी। अगर आपके मन में कोई सवाल है और आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा, आपके मन में एक क्वेश्चन लीजिए, अपने डिवाइन को, जिस भी भगवान को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, जीसस को मानते हैं, वाहेगुरु को मानते हैं, अपने मन में लाइए एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ और सवाल करिए। आंखें बंद कीजिए, मैं एक मंत्र का उच्चारण करूँगी। ओम मणि पद्मे हम, 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 ओम मणि पद्मे हम। तो देखिए ये मंत्र के बारे में बताऊंगी आपको कि महसूस करना है कि मस्तिष्क के बीचों बीच में एक कमल पुष्प खिला हुआ है और ऊपर से ब्रह्मांड से एक वाइट कलर की एनर्जी कमल पुष्प से आते हुए आपके मस्तिष्क में प्रवेश कर रही है, आपके दिमाग में प्रवेश कर रही है, शरीर में प्रवेश कर रही है, पूरे शरीर में एक वाइट एनर्जी का संचार हो रहा है। तो ये जो मंत्र है एक प्राणिक ऊर्जा का मंत्र है। ये देखिए ये पौधे हैं, ये भी प्राणिक ऊर्जा से जीवित है, जीव जंतु वनस्पति हैं, या आपके घर में किसी की तबीयत खराब है, आप थोड़ा वीक महसूस कर रहे हैं, कहीं भी प्राणिक ऊर्जा की आवश्यकता है। आपके कोई फैमिली मेम्बर हैं जो लंबे टाइम से बीमार हैं, उनको फ़ायदा नहीं हो पा रहा है, तो उनके बगल में बैठकर अगर कुछ टाइम आप रोज़ इस प्राणिक ऊर्जा के मंत्र का उच्चारण करेंगे, या आपने कोई पेट पाल रखा है, कोई जीव जंतु है, वनस्पति है, कुछ भी है, तो वहाँ पर अगर आप एनर्जी देना चाहते हैं तो उस मंत्र का उच्चारण कीजिए, ओम मणि पद्मे हम। चलिए एक छोटी सी जानकारी आपको मुफ्त में फ्री में दी मैंने, और ज़रूर अप्लाई कीजिए। चाहती हूँ कि बिना दिखाए भी अगर आपको मेरे वीडियोस से कुछ प्रॉफिट मिलता रहे, कुछ फ़ायदा मिलता रहे, सहायता मिले, तो एक अच्छी बात होगी। चलिए अब मैं यहाँ पर एक कार्ड निकालूंगी, अपने मन में सवाल लीजिए, आंखें बंद कीजिए। देखिए ये एक नो का कार्ड आया है और बॉटम में भी एनर्जी अच्छी नहीं आई, तो आपका जो सवाल था वहाँ पर नो आया है।
तो देखिए, जैसा मैंने कहा था कि अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को पहले तो सब्सक्राइब करिए, अच्छा लगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए वृष राशि वालों। आप लोग वीडियोस देखते हैं लेकिन कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मुझे पता चलेगा। अगर दिखाना चाहते हैं, मुझे पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मेरे नंबर पर संपर्क करिए 9323135511। पर्सनल रीडिंग के लिए संपर्क कीजिए। चलिए, जाने से पहले ये साल जो है ख़त्म हो रहा है, दिसंबर महीना है, नए वर्ष की शुरुआत होने वाली है। वैसे तो नौ वर्ष जो है हमारे भारत में माना जाता है कि मार्च से शुरू होता है, लेकिन पूरे विश्व को हम एक साथ लेकर चलते हैं एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ। तो आप लोगों को आगे 9 वर्ष की भी बहुत सारी शुभकामनाएं। 2023 आने वाला है और चैनल को इसलिए भी सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मैं वार्षिक राशिफल भी टैरो ट्रेडिंग के माध्यम से बनाने वाली हूं कि आपके अगले जो 12 महीने हैं वो कैसे जाएंगे। हर महीने के लिए एक कार्ड निकालूंगी तो आपको कुछ ना कुछ तो गाइडेंस उस वीडियो से मिल ही जाएगी। तो उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जाते हुए बहुत सारी शुभकामनाएँ हैं। हैप्पी न्यू ईयर। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। मेरे साथ कहिए शक्ति माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।